2024 की 8 मार्च के दिन आ रही है हमारी महाशिवरात्रि। इस दिन हमारे शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह हुआ था। अब बात ये आती है कि क्या हमें उस दिन व्रत करना चाहिए। अब सब अपने अनुसार देखिए, आपको व्रत करना है या नहीं करना है। यदि आप पार्वती माँ की तरफ से हैं तो कन्यादान के लिए आपको पार्वती माँ के पक्ष की तरफ से आपको व्रत तो करना ही पड़ेगा। और यदि आप भोलेनाथ की तरफ से हैं तो आप व्रत मत कीजिएगा। और यदि आप दोनों की तरफ से हैं तो फिर तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा। जिन लोगों की विवाह में परेशानियां चल रही है, विवाह के बाद भी परेशानियां चल रही है कि हमारी मैरिटल लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि हम आपस में तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको शिवरात्रि व्रत जरूर करना चाहिए। या जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें भी ये व्रत जरूर करना। आपकी शादी होने में परेशानी आ रही है, आपको लग रहा है कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है, हमारे घर वाले तैयार नहीं हो पा रहे हैं, या मैं इस इंसान से शादी करना चाहती हूँ, ये बंदा तैयार नहीं हो रहा है, इस टाइप की आपको परेशानियां हैं। या शादी के बाद आपका घर वालों के साथ, पति के साथ में तालमेल नहीं बन पा रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, कहीं आपके दिल में डर समा रहा है कहीं हमारा तलाक ना हो जाए, इस तरह की स्थिति आप लोगों के बीच में बन रही है, तो मैं आपको सलाह देती हूँ शिवरात्रि के दिन आप सवेरे जल्दी उठ जाइएगा। मंदिर का गेट ही आपको खुलवाना है। एक लकड़ी का चंदन का ले जाइएगा टुकड़ा, जिसको चंदन का पासा बोलते हैं, आप उसको ले जाइएगा, बड़ा सा लेके जाइएगा, ताकि लोग सारे दिन उसको यूज करेंगे। जितना ज्यादा उसको घिस घिस के यूज करेंगे आपके जीवन के इस कष्ट का निवारण होता चला जाएगा। आपको विधि विधान से पूजा कर लेनी है। पति पत्नी यदि आप चाहते हैं आपके तालमेल बना रहा है तो दोनों साथ जाइए, और यदि लड़का लड़की के लिए चाहता है तो लड़का अकेला जाएगा, और लड़की लड़के के लिए चाहती है तो लड़की अकेले जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास पेयर नहीं है, पेयर बनेगा। तो आपको इस तरह से जाना है और विधि विधान से पूरे ढंग से पूजा कीजिएगा। मोली के धागे से दोनों का गठबंधन बना के आइएगा, क्योंकि फेरों में गठबंधन वो ही बनाता है जो हमारा करीबी होता है। और यदि आपको भोलेनाथ और पार्वती का करीबी बनना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा काम करते हैं तो भोलेनाथ अपने करीबी लोगों को दुख नहीं देते हैं और आपकी सारी समस्या का निवारण हो जाएगा। आपके यदि कालसर्प योग चल रहा है तो शिवरात्रि से बढ़ के आपके जीवन में इस दोष के निवारण का कोई सा भी दिन नहीं हो सकता है। इस दिन भोलेनाथ के गले में रहता है नाग, और आपके यदि कालसर्प योग है, सर्प का निवारण ही वहीं से होगा। तो इस दिन हमें चांदी के नाग नागिन शिवलिंग में चढ़ा देने हैं, साथ ही हमें कच्चा दूध और काले तिल भी चढ़ा देने हैं। इससे हमारी यदि शनि की महादशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है तो हमें इसमें भी रिलैक्स आएगा। यानी इस दिन हमें हमारी कुंडली के तीनों दोषों से निवारण मिलेगा। शनि की महादशा में होने वाली परेशानी, कालसर्प दोष और शनि की 7.5, इवन शनि की ढैया से भी आपको मुक्ति मिलेगी।